हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बारबीक्यूरेट्स पॉइजनिंग। प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने देखा था जनरल ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। हमने आपको बताया था कि अगर पॉइजनिंग हो जाती है तो उसको ट्रीट कैसे करते हैं। तो हमने 5 स्टेप्स आपको बताए थे, लेकिन आज हम लोग पर्टिकुलर एक ड्रग पे चलेंगे जो है बारबीक्यूरेट्स पॉइजनिंग, जो आपकी सीडेटिव हिप्नोटिक ड्रग है बारबीक्यूरेट्स। ठीक है, बेंजोडाइजापिन और बारबीक्यूरेट्स सीडेटिव हिप्नोटिक की ड्रग है। तो उसमें अगर बारबीक्यूरेट्स से पॉइजनिंग होती है तो हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले है कि हम लोग समझते हैं कि अगर बारबीक्यूरेट्स ड्रग की पॉइजनिंग होती है तो उसके लिए हम क्या करें, पहले सिम्टम समझेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि कोई भी ड्रग है अगर थेरेप्यूटिक डोज यूज किया जा रहा है तो हमारी डिजीज़ को क्योर करती है। जैसे ही डोज को हम थेरेप्यूटिक डोज से ज़्यादा लेते हैं वो क्या करती है, पॉइजन का काम करती है। तो कोई भी ड्रग पॉइजन हो सकती है, बशर्ते क्या है उसका डोज जैसे हो धीरे धीरे क्या करेंगे, थेरेप्यूटिक डोज से ज़्यादा हो जाए। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे बारबीक्यूरेट्स पॉइजनिंग के सिम्टम्स की बात करेंगे। अगर बारबीक्यूरेट्स पॉइजनिंग हो जाती है तो सबसे पहले क्या सिम्टम्स बॉडी में आते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि नोजिया होगी, मेंटल कन्फ्यूज़न होगा, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन होगा, ड्राउजनेस है, डीप स्लीप है, स्किन रैशेज है, मसल स्पाज्म है। और उसके बाद देखिए और भी है कि जो यूरिन का फार्मेशन होता है धीरे धीरे कम होने लगता है। और क्या होता है कि जब रिस्पायरेटरी फेल्योर हो जाता है, जो रिस्पायरेशन बंद हो जाएगा, फेल्योर कंडीशन आ जाएगी, अल्टीमेटली पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो ये इसके सिम्टम्स हैं कि अगर बारबीक्यूरेट्स पॉइजनिंग हो रही है तो हमें इतने सिम्टम्स मिलेंगे। अब इसमें कुछ सिम्टम्स हैं, उसी सिम्टम्स को हम लोग पकड़ करके क्या करते हैं, उसी को ट्रीट करेंगे। सबसे पहले देखिए रिस्पायरेटरी फेल्योर है, इसको ट्रीट करना है। जो आपका दूसरा चीज़ है देखिए नोजिया वॉमिटिंग है, डिक्रीज यूरिन फार्मेशन है, मसल स्पाज्म है। ये क्या है कि ये जो मसल स्पाज्म हो गए, आपका रिस्पायरेटरी फेल्योर है, इसको हमें क्या करना है, इन्हीं को ट्रीट कर देना है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे कि एक चीज़ और समझते हैं कि जो फेटल डोज है 3 to 5 ग्राम है, कि मीन्स अगर 3 to 5 ग्राम अगर बारबीक्यूरेट्स आप यूज करते हैं तो उस कंडीशन में पेशेंट की डेथ होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहला है गैस्ट्रिक लेविस विथ पोटेशियम पर मैग्नेट। तो हमने बताया गैस्ट्रिक लेविस क्या होता है, हमने बताया था एक ट्यूब है जो हम लोग क्या करते हैं कि इंसर्ट करते हैं जीआईटी में, और वहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे पोटेशियम पर मैग्नेट यूज कर लेंगे, पोटेशियम पर मैग्नेट डालेंगे। उसके साथ साथ क्या होगा, जो पोटेशियम पर मैग्नेट अंदर जाएगा तो हम लोग सक्शन के थ्रू क्या करते हैं कि जो आपका बारबीक्यूरेट्स कंटेंट है स्टोमक में है उसको क्या करते हैं, सक्शन के थ्रू क्या करते हैं, हम वहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये पहला हो गया आपका गैस्ट्रिक लेविस पोटेशियम पर मैग्नेट। दूसरा चीज़ हमने बताया कि जब रिस्पायरेटरी फेल्योर की कंडीशन है, अगर रिस्पायरेशन मीन्स सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो आर्टिफिशियल वहाँ पे हम क्या करते हैं, रिस्पायरेशन उसको प्रोवाइड करते हैं, किसको, पेशेंट को। तीसरा क्या है, टू एलिवेट बीपी 2.5 मैनिटाल IV देना है, कि अगर बीपी कम हो रही है तो ऐसे पेशेंट को क्या करना है, मैनिटाल 2.5% IV इन्फ्यूज़न मीन्स इंट्रा इन्फ्यूज़न के थ्रू क्या करते हैं, हम लोग उसको चढ़ा देते हैं। अब उसके बाद क्या है कि अब तीसरा फोर्थ पॉइंट है कि 5% ग्लूकोज सलाइन IV ड्रिप देते हैं। तो यही जो मैनिटाल IV चल रहा है साथ साथ में 5% ग्लूकोज सलाइन भी वहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे। बॉडी में जो भी डिहाइड्रेशन है वो क्या करता है कि ये सलाइन आपके बॉडी को जो डिहाइड्रेशन हो रहा है उसको रिहाइड्रेट कर देता है, उसको मेंटेन किया रहता है, कोई भी शॉक की कंडीशन नहीं आएगी। अब उसके बाद आता है कि अगर हम बात करें कि कोई भी पर्टिकुलर एंटीडोट्स की, तो बारबीक्यूरेट्स का कोई स्पेसिफिक एंटीडोट्स नहीं है बारबीक्यूरेट पॉइजनिंग की ट्रीटमेंट के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, कोरामीन IV 5 ml 25% फॉलोड बाय 10 ml इन क्या है आपका 15 मिनट तक उसको चढ़ा देते हैं। तो कोरामीन है आपका 5% 25% में, सो 10 मिनट तक आपको क्या 10 ml इन 15 मिनट तक चढ़ा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि इसको 20 ml एवरी 30 मिनट तक चढ़ाते रहते हैं। मीन्स आपको क्या करेंगे, 20 ml एवरी आधे घंटे में चढ़ाएंगे। इसको तब तक चढ़ाते हैं जब तक कि रिफ्लेक्स रिटर्न ना हो जाए। मान लीजिए पेशेंट क्या है, अनकॉन्शियस हो गया है, उसको कोई भी रिफ्लेक्शन बॉडी में नहीं है, तो जब हम लोग कोरामीन चढ़ाएंगे आधे घंटे में 20 ml आपको चढ़ाते जाएंगे, तो उस समय आपको उतना चढ़ाना जब उसके बॉडी में रिफ्लेक्स आने लगे, वो हिलने डुलना शुरू हो जाए, उस कंडीशन में वहीं पे जाके हम क्या करते हैं कि कोरामीन वहाँ पे बंद कर देंगे। तो ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बताया कि हमने कि कोई भी स्पेसिफिक एंटीडोट्स बारबीक्यूरेट्स पॉइजनिंग के लिए नहीं है। उसके बाद क्या करते हैं, हीमोडायलिसिस कर देते हैं। अब क्या है कि भाई बारबीक्यूरेट्स पॉइजनिंग हो रही है तो कुछ पॉइजन्स उसके क्या है, सिस्टमिक एब्जॉर्ब हो जाएंगे ब्लड में, तो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो उसके लिए क्या करना है, हीमोडायलिसिस करनी है। डायलिसिस करा देंगे तो आपका ब्लड जो है वो अलग हो जाएगा और बारबीक्यूरेट्स जो है वो सेपरेट हो जाएगा।
उसके बाद क्या करते हैं, फोर्स डायलिसिस करा देते हैं कि जो आपकी किडनी है जो फिल्ट्रेशन कर रही ब्लड का, उससे क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग फोर्स डायरेटिक यूज कर लेंगे, तो क्या करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगा, जिससे ब्लड से जो भी आपका ये सब्सटेंस है मीन्स बारबिचुरेट्स है वो क्या होगा, यूरिन थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आता है इनिमा यूज करते हैं कि अगर भाई कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन है, अगर उसमें आपका जैसे टॉयलेट नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे लैक्सेटिव तो नहीं यूज कर पाएंगे उस कंडीशन में, तो हम लोग क्या करते हैं इनिमा यूज कर लेते हैं। तो आपका इनिमा यहाँ पे क्या होगा कि वो लैक्सेटिव की तरह वर्क करने लगेगा, बॉडी से वहाँ पे क्या होगा, फीकल मटेरियल जो होता है वो वहाँ से बॉडी से रिमूव हो जाएगा। तो ये ट्रीटमेंट है आपका बारबिचुरेट्स पॉइजनिंग के लिए। ये आपके सेमेस्टर एग्जाम में 60 नोट पूछा जाता है, बारबिचुरेट्स पॉइजनिंग, हैवी मेटल पॉइजनिंग, ये सब आपके अभी पूछे जाते हैं सेमेस्टर एग्जाम में 5 से 7 मार्क्स में। तो आप इसको 1-2 बार देखेंगे, बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा ये। तो ये रहा आपका बारबिचुरेट्स पॉइजनिंग। इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है सिम्टम्स, पहले पे सिम्टम्स समझिए, उसी सिम्टम्स को पकड़ के आपको ट्रीट करना है। और ट्रीटमेंट आपको देख लिया, गैस्ट्रिक लवेज यूज कर लीजिए, आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन यूज कर लीजिए, सलाइन यूज कर लीजिए, मैनिटाल यूज कर लीजिए, कोरामिन यूज कर लीजिए, क्या रिटर्न टू रिफ्लेक्सेस के लिए, हेमोडायलिसिस यूज कर लीजिए, फोर्स डायरेसिस यूज कर लिए, लास्ट में अगर यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन कंडीशन है तो आपको इनिमा यूज कर लीजिए। तो ये रहा आपका बारबिचुरेट्स पॉइजनिंग की ट्रीटमेंट। थैंक यू।